आज बात भूमिहार समाज के बाहुबलियों की, जिनकी तूती न केवल बिहार में बोलती थी बल्कि बिहार के बाहर उत्तर प्रदेश से लेकर झारखंड तक बोलती थी। एक एक ऐसे बाहुबली जिन्होंने पीएचडी की पर वो बाद में बाहुबली बन गए, अपराध की दुनिया में कदम रख दिया। ऐसे बाहुबली जिन्होंने जेल में ही बार बालाओं का नाच कराया। ऐसे बाहुबली जो मत पेटियां लूट लेते हो। ऐसे बाहुबली, ऐसे तमाम कई ऐसे नाम हैं, कारनामे भी उनके सामने आज हम आपको खुल कर रखेंगे। भूमिहार समाज से एक नहीं बल्कि कई बाहुबली निकले, जिनकी तूती आज के वक्त में भी बोलती है, जिनका दबदबा आज भी उनके क्षेत्रों में जबरदस्त बोलता है। एक नहीं कई बड़े बाहुबली है भूमिहार समाज से। देखिए, भूमिहार समाज का अपने आप में दबदबा है बिहार में, क्योंकि बिहार में भूमिहार दबंग जातियों में से एक मानी जाती है। उन्हें समाज से आने वाले लोगों को जमींदार भी कहा जाता है। उनके पास बिहार की 100 में से 39% जमीन आज उनके पास है, और ऐसे में उस समाज से कई बड़े बाहुबली निकले हैं। देखिए, इस समाज से एक एक नाम हम आपको बताने वाले हैं, जिसमें अनंत सिंह, सूरजभान सिंह, मुन्ना शुक्ला, हुलास पांडे, सुनील पांडे, तो कई ऐसे नाम है। एक एक नामों की हम पहले चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले बात हम सूरजभान सिंह की करने वाले हैं। सूरजभान सिंह, जिन्हें लोग, चाहे वो कोई भी जाति समुदाय से लोग हों, उन्हें कह सकते हैं सम्मान के रूप में दादा कहते हैं, लेकिन उनकी राजनीति के पहले बैकग्राउंड क्या था और किस तरीके से उन्होंने राजनीति में कदम रखा, राजनीति से पहले वह क्या कुछ करते थे। देखिए, हम आपको एक एक चीज बताने वाले हैं। देखिए, सूरजभान सिंह पहले एक अच्छे पढ़ाई में विद्यार्थी थे, बाद में उन्होंने धीरे धीरे कदम रख दिया। 1980 से 90 के बीच वह रंगदारी मांगने, दहशत फैलाने का काम करते थे, और धीरे धीरे जैसे ही वह अपराध की दुनिया में आगे बढ़ते चले गए, उनके गुरु बने आपराधिक गुरु दिलीप सिंह। जी हाँ, छोटे सरकार अनंत सिंह के बड़े भाई कहे जाने वाले दिलीप सिंह बने थे। दिलीप सिंह का पहले उन्होंने, उनका इलाका जो है मोकामा, वहाँ सिक्का चलता था और ज़बरदस्त सिक्का चलता था, जिस वजह से सूरजभान सिंह ने पहले उनका हाथ पकड़ा। उनके साथ वह लगातार आगे बढ़ते रहे। दिलीप सिंह 1980 से लेकर 1990 तक कांग्रेस के विधायक और मंत्री रहे। श्याम सुंदर सिंह धीरज के लिए काम करते थे। दरअसल श्याम सुंदर सिंह के लिए बूथ कैप्चरिंग के लिए, उनका मत पेटियों को चुराना उनका काम था। 1990 में दिलीप सिंह ने श्याम सुंदर सिंह धीरज के खिलाफ जनता दल से टिकट लेकर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। 1990 में 2000 तक दिलीप सिंह लालू राबड़ी सरकार में मंत्री रहे, और इस दौरान सूरजभान सिंह दिलीप सिंह के लिए काम करते थे। उस दौरान दिलीप सिंह का कद लगातार बढ़ा, और देखिए, जिसके बाद से लगातार उनका कद जो है वह बढ़ते गया। और ऐसे में बाद में जब इस दौरान सूरजभान सिंह पर कई हत्या के आरोप लगे, जैसे जैसे उनका कद बढ़ता गया सूरजभान सिंह के ऊपर, चूंकि सूरजभान सिंह आज के दौर में अपने आप एक बड़ा नाम, जिनका दबदबा पूरे बिहार में कह सकते हैं, बिहार छोड़िए बिहार के बाहर भी उत्तर प्रदेश से लेकर झारखंड तक है, चारों तरफ इनका दबदबा जो है वह बोलता है। और ऐसे में बात उस वक्त की कर लेते हैं, दिलीप सिंह जनता दल से टिकट लेकर चुनाव लड़े और वह चुनाव जीत गए। और ऐसे में अब जीतने के बाद श्याम सुंदर सिंह की, दिलीप सिंह के जीतने के बाद श्याम सुंदर सिंह की नज़र सूरजभान सिंह पर पड़ी। दरअसल सूरजभान सिंह के चचेरे भाई मोती सिंह की कुख्यात नागा सिंह ने हत्या कर दी थी। हत्या का आरोप कह सकते हैं लगा था। हत्या नागा सिंह ने दिलीप सिंह का करीबी बताया जाता था। इस घटना के बाद सूरजभान सिंह ने मोकामा विधायक दिलीप सिंह से अदावत बढ़ गई, और जिसके बाद मोकामा के विधायक दिलीप सिंह और सूरजभान सिंह के बीच ये जो रिश्ते हैं, जिसमें अदावत जो है वह बढ़ने लगी थी। और ऐसे में अब बात करते हैं जब सूरजभान सिंह को जेल जाना पड़ा। दरअसल सूरजभान सिंह ने अपना आपराधिक गुरु दिलीप सिंह के खिलाफ 2000 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मोकामा से चुनाव लड़े, चुनाव जीत भी गए। सूरजभान सिंह पर 25 से 30 मामले दर्ज हुए। लालू राबड़ी के सरकार में मंत्री रहे। ब्रिज बिहारी सिंह की हत्या, बेगूसराय के रामी सिंह और मोकामा के पार्षद अशोक सिंह की हत्या, अशोक सम्राट के गैंगवार ज़्यादा चर्चा में रहा और वे जेल में भी गए। तो देखिए, ये कहानी जो है वह कह सकते हैं सूरजभान सिंह की, जिन्हें लोग सम्मान से दादा कहते हैं, और उनका एक अपना दबदबा जो है, हो सकता है आने वाले समय में वह चुनाव लड़े, उनके करीबी चुनाव लड़े। विधानसभा चुनाव में मोकामा के क्षेत्र से चर्चा इस बात को लेकर है। वर्तमान में पशुपति कुमार पारस के पार्टी में उनका बड़ा कद है, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि ऊपर उनकी जो राजनीतिक पैठ जो है वह है। और ऐसे में बात दूसरे बाहुबली, बिहार के बाहुबली कहे जाने वाले छोटे सरकार, जिनका तगमा है,
जिन्हें लोग पसंद करते हैं, जिन्हें लोग आज के वक्त में कहा जाता है कि कोई भी अगर उनके दरवाजे पर जाता है तो खाली हाथ नहीं लौटता। अगर किसी के घर में शादी विवाह हो तो उनको वह जरूर उन्हें मदद करते हैं। और ऐसे में ये जो हम आपको जिनके बारे में बता रहे हैं शायद आप समझ गए होंगे। जी हाँ, मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह की, हालांकि वर्तमान में बेऊर जेल में बंद है, लेकिन इनके पीछे की जो कहानी अगर आप समझेंगे तो एक बड़ी ही बड़ी कहानी है। चूंकि 8-9 वर्ष के उम्र में यह जेल चले गए थे, 9 वर्ष की उम्र में, जो जानकारी है हमें। चूंकि पहले जब इनका संसार से मन उचट गया था तो बैराग्य की ओर चले गए। बैराग्य में जब गए तो नदी के किनारे बैठे हुए थे और ऐसे में उनके भाई की हत्या कर दी गई थी और इसी का बदला लेने के लिए वह लगातार बेचैन चल रहे थे। हालांकि इसी दौरान उन्हें बीच में पता चला कि नदी के उस पार उनके भाई का मारने वाला हत्यारा है, तो वो नदी पार करके गए और वहां उन्होंने उसे ईंट पत्थरों से कुचलकर मार दिया था। हालांकि यह कहानी तो कह सकते हैं कि पारिवारिक है, लेकिन उनके दबदबा का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि उन्होंने मुख्यमंत्री को खुलेआम धमका दिया था। उस वक्त मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी थे। अनंत सिंह की खौफ की अंदाजा आप इस बात से आसानी से लगाया जा सकता था। तो अनंत सिंह ने खुलेआम उन्हें धमका दिया था, अनंत सिंह ने जीतन राम मांझी को। और ऐसे में मीडिया कैमरे पर खुलकर उन्होंने यह बातें रखी थी। वीडियो काफ़ी तेजी से वायरल हुआ था, लोगों ने आपने वीडियो देखा भी होगा। अनंत सिंह का अपना अंदाज है जिसे लोग काफ़ी पसंद करते हैं। और ऐसे में अनंत सिंह के दबदबा खौफ का अंदाजा इस बात से आप काफ़ी समझ सकते हैं कि उन्होंने खुलेआम मुख्यमंत्री को ही धमका दिया था। अब बात कर लेते हैं तीसरे नाम की। तीसरा नाम मुन्ना शुक्ला। मुन्ना शुक्ला का तूती न केवल बिहार में चलता है बल्कि उत्तर प्रदेश से लेकर झारखंड तक। उनके दबदबा खौफ का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जेल में बार बालाओं को नचवाने का भी आरोप लगा। एक वक्त में इनका जबरदस्त ठेका जो है वह चलता था, कह सकते हैं अलग अलग क्षेत्रों में। और इनके बड़े भाई, इनके छोटे भाई, दोनों कह सकते हैं इनके भाइयों की एक बड़ी आपराधिक इतिहास कह सकते हैं वह रहा है। चूँकि एक वक्त में जो एक कॉलेज रहा है, आज के वक्त में भी कह सकते हैं मुजफ्फरपुर का लंगट सिंह कॉलेज, जहाँ से हजारों IAS IPS ऑफिसर निकले, लेकिन उसी कॉलेज से निकले मुन्ना शुक्ला, जिन्होंने राजनीति से पहले आपराधिक दुनिया में कदम रखा। देखिए, इनके 4 भाई थे। मुन्ना शुक्ला 4 भाइयों में तीसरे नंबर पर थे। उनके पहले छोटन शुक्ला, उनसे सबसे बड़े भाई थे कौशलेंद्र उर्फ छोटन शुक्ला। उनसे छोटे अवधेश और भुटकुन शुक्ला तीसरे नंबर पर थे मुन्ना शुक्ला। और चौथे नंबर पर ललन शुक्ला उर्फ मारू मर्दन शुक्ला। देखिए, ललन लंगट सिंह कॉलेज के हॉस्टल में छात्रों के बीच जाति और इलाके में दबदबे की लड़ाई खूब चलती थी। इसी टकराव में उभरे छोटन शुक्ला। लंगट सिंह कॉलेज में छोटन शुक्ला के साथ साथ सियासत और गुंडाई के लिए अपने पंजे पहने थे। कॉलेज से लेकर निकलने से लेकर छोटन ठेकेदारी में काम में लग गए। अपनी दबंगई के बल पर तिरहुत प्रखंड के सबसे बड़े ठेकेदार हो गए। उत्तर बिहार के हर बड़े ठेके पर छोटन शुक्ला का कब्जा हो चुका था, लेकिन दुश्मनी भी उतनी ही थी। जितना कब्जा उतनी ही दुश्मनी लगातार बढ़ते जा रही थी। चूँकि जैसे जैसे नाम क्षेत्रों में बढ़ने लगा था, तिरहुत के क्षेत्रों में उनका एक बड़ा नाम था। हालांकि अब बात मुन्ना शुक्ला की कर लेते हैं। मुन्ना शुक्ला एक ऐसा नाम जिन्होंने जुर्म की दुनिया में कदम रखने से पहले, कहा जाता है, आरोप लगा था कि मुन्ना शुक्ला छोटन शुक्ला अपने भाई की शव यात्रा निकाले, विरोध प्रदर्शन आयोजित किए। जब गोपालगंज के जिलाधिकारी भीड़ को शांत कराने पहुंचे तो मुन्ना शुक्ला ने उकसाया और भीड़ ने जिलाधिकारी जी कृष्णैया की पीट कर हत्या कर दी थी। और जिसका आरोप जो है वह मुन्ना शुक्ला के ऊपर भी लगा था। और ऐसे में जेल में बार बालाओं को डांस कराने का भी आरोप जो है वह उनके ऊपर लगा। हालांकि साल 2002 में उन्होंने जेल से निर्दलीय चुनाव लड़ा था, जेल से वसूली के आरोप लगे थे। हालांकि वर्तमान में भी ब्रिज बिहारी हत्याकांड के मामले में वह जेल में बंद हैं। और ऐसे में इनकी कहानी जो है वह काफ़ी लंबी है। जो मुन्ना शुक्ला है, मुन्ना शुक्ला प्रकाश शुक्ला, बड़ा राजनीतिक कद जो है वह इनका रहा है। वह अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल ने हाल के हुए लोकसभा चुनाव में उन्हें टिकट दिया। हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने दमखम दिखाया सामने, विरोधी को सामने, कह सकते हैं एक बड़ा अपना परिचय दिया, दमखम दिखाया था। और ऐसे में उनकी
राजनीतिक कद जो है वह काफ़ी बड़ी है। अब बात एक ऐसे नाम की कर लेते हैं जिनका कद कह सकते हैं बक्सर भोजपुर के क्षेत्र में काफ़ी बड़ा है। पांडे ब्रदर्स, हुलास पांडे और सुनील पांडे। देखिए यह दो नाम हैं, दोनों ही भाई हैं, कहे जाते हैं बिहार की राजनीति में बड़ा इनका कद है। और ऐसे में पहले बात हम कर लेते हैं सुनील पांडे की, क्योंकि सुनील पांडे एक ऐसे नाम जिन्होंने पीएचडी की, लेकिन पीएचडी करने के बाद सत्यहिंसा पर पीएचडी की, लेकिन बाद में वह अपराध की दुनिया में उतर गए। 23 से ज़्यादा अपराध के हल्फनामे 2010 के विधानसभा चुनाव में दिए थे। वर्तमान में इनके बेटे भारतीय जनता पार्टी से टिकट लेकर चुनाव लड़े और तरारी से विशाल प्रशांत चुनाव जीते थे उपचुनाव में। देखिए तो आज के वक्त में भी इनकी एक बड़ी पैठ है उस इलाके में, चाहे वो भोजपुर हो या फिर बक्सर हो, तमाम उधर के क्षेत्रों में कह सकते हैं कि एक बड़ा नाम जो है वह बाहुबलियों के तौर पे रहा है। हालांकि अपराध की दुनिया से भी इनका पुराना नाता रहा है, हुलास पांडे और सुनील पांडे का। दोनों ही भाइयों के पास एक बड़ा कह सकते हैं रुआब है, रुतबा है, और ऐसे में इनके पास संपत्ति काफ़ी बड़ी है। दोनों भाइयों के पास कह सकते हैं डिफेंडर, रेंज रोवर जैसी गाड़ियां हैं, और ऐसे में न इनके पास अपराध की दुनिया से एक लंबी फेहरिस्त रही है, चाहे वो खतरनाक हथियार से नुकसान पहुंचाने, हत्या की कोशिश, जान से मारने की धमकी, आपराधिक षड्यंत्र, शांति भंग करने, सरकारी अधिकारी को परेशान करने, वसूली, रंगदारी मांगने, कई ऐसे मामले जिन पर आरोप लगा है इन दोनों भाइयों के ऊपर। तो कह सकते हैं एक अपने आप में रसूख जो है वह इन दोनों भाइयों का भोजपुर के क्षेत्र में जबरदस्त तगलता है, दबंग कहे जाते हैं। और ऐसे में इन नामों को लेकर हमने आपको एक एक करके बताया। चूँकि जून महीने में एनआईए ने हुलास पांडे के पटना, आरा, बक्सर के ठिकानों पर आय से अधिक संपत्ति मामले में छापा मारा था, जिसमें पैसों से फर्जी लेन देन से लेकर अवैध हथियार की तस्करी तक के आरोप लगे थे। हुलास पांडे के पटना स्थित घर से जब एनआईए ने छापेमारी की तो वहां से करीब 1.5 किलो सोना और 45 लाख रुपए कैश बरामद हुए थे। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनका किस तरीके का दबदबा रहा है। हालांकि कई बातें हैं और भी कई बड़े आरोप लगे हैं इनके ऊपर, वह सब हम आपको बताएं। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।